हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 4 दिनों तक काम करने के बाद पंकज को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह मनोज को काम पे रखता है। यहाँ पे काम है, कम नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार। यहाँ पे क्या है, काम है। ठीक है ना, काम कम नहीं है, काम पर रखता है, जो कि पंकज से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो पंकज नाम का एक व्यक्ति है जो कि 4 दिनों तक काम करता है, लेकिन जब वह 10% काम पूरा करता है तब पंकज मनोज को काम पे रखता है, जो कि मनोज जो है पंकज से 20% अधिक कुशल है। तो कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, यानी कितना दिन लगेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम इफ़िशेंसी इनटू टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा वर्क आ जाता है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है क्या, टाइम ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि वर्क को इफ़िशेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इफ़िशेंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। ठीक है ना, और टी क्या है, टाइम है, जो कि डेज में दे रखा है। ठीक है ना, और वर्क का मतलब कि कार्य होता है। तो हमें क्या पूछा है कि कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और इफ़िशेंसी निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और इफ़िशेंसी, यानी कि पंकज और मनोज का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं कुछ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इफ़िशेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो इफ़िशेंसी को ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, पंकज रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, मनोज रहेगा। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, मनोज की बात कर रहे हैं। मनोज का जो इफ़िशेंसी है पंकज से 20% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि मनोज का, यहाँ पे क्या मानेंगे, पंकज का क्या है, 100% है। पंकज का कितना है, 100% है। तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना। ठीक है ना, यानी कि मनोज का एफिशिएंसी कितना हो गया, 120%। ठीक है, और पंकज का 100%। तो यहाँ से हम अगर काटे इसको तो कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो हम निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0, और 12 से 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी का 12, यहाँ से क्या कट जाएगा, 5 दूनी का 10, यानी कि कितना आ गया एफिशिएंसी 5, और यहाँ पे कितना आ गया 6, यानी कि पंकज का इफ़िशेंसी कितना हो गया 5 और मनोज का कितना हो गया 6, यानी कि हमें इफ़िशेंसी मिल चुका है। ठीक है ना, हमें इफ़िशेंसी मिल चुका है। अब देखिए बात करते हैं, जो पंकज था शुरू में कितना दिन काम कर रहा था, 4 दिन। शुरू में 4 दिन काम कर रहा था, और 4 दिन काम करने के कितना, 4 दिन काम करने के बाद कितना काम हो जा रहा था, तो 10% हो जा रहा था काम। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, इफ़िशेंसी कितना है, 5 है, इफ़िशेंसी कितना है 5, और 4 दिन का काम निकालते तो पंचों का 20, यानी कि 4 दिन में कितना काम कर लेगा। तो देखिए 4 दिन में, यहाँ से थोड़ा सा कलर अलग लेते हैं, 4 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो 4 दिन में हमारा काम हो जाएगा 5 × 4, यानी कि कितना, 20 काम हो गया। 20 काम हो चुका है कितना दिन में, 4 दिन में। और देखिए जो हमारा 4 दिन में काम कर रहा था वो कितना परसेंट था, 10% था। कितना परसेंट था, 10%, यानी कि अगर हम बात करें कि 10% का ही वैल्यू कितना दे रखा है, यानी कि 20 है। 10% का वैल्यू कितना है, 20 है,
और ये 20 क्या है, वर्क है, यानी कि जूल है ना, ठीक है ना। तो 10% का वैल्यू कितना है, 20 है। और टोटल काम होता क्या है, तो टोटल काम 100% होता है, 100% होता है ना। तो हमें 10% की वैल्यू कितना मिल चुका है, 20 जूल। तो देखिए 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 × 10 कर देंगे, यानी कि 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, इसको पूरा हटा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिएगा 10% का वैल्यू हमें कितना मिल चुका है, तो 10% का वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ से 20 मिल चुका है, ठीक है ना। 10% का वैल्यू 20 मिल चुका है। हमें कितना का निकालना है, तो हमें निकालना है कितना का, 100%। टोटल वर्क कितना होता है, 100%। तो देखिए अगर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200। यानी कि टोटल वर्क कितना हो चुका है, टोटल वर्क 200 हो गया, ठीक है ना। टोटल वर्क 200 हो गया, ठीक है। देखिए शुरुआत में 10% काम तो कर दे रहा था ना, 10% काम कर दे रहा था, तो 10% का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। और टोटल काम कितना है, 200। तो 200 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो हमें बचेगा 180। 180 काम बच रहा है, ठीक है ना। तो जो काम बच रहा है तो वही तो अब दोनों मिल के करेंगे, ठीक है ना। तो काम में अगर हम क्या करें कि इफिशियंसी से भाग दे दें, यानी कार्य क्षमता से भाग दे दें, तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा ना। तो दोनों का कार्य क्षमता कितना था, तो एक का 5 था, एक का 6 था, यानी कि मनोज का 6 था और पंकज का 5 था। तो 6 5 कितना होता है, 11, ठीक है ना। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 180/11 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि शेष काम को कितना समय लग जाएगा, 180/11। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।